अमेरिका में तारीख रकम हो गई। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हो गए हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी तारीखी कामयाबी हासिल करके पहले मुसलमान और कम उम्र तरीन मेयर बन गए हैं। 34 साल ममदानी ने गैर सरकारी नतायज के मुताबिक 49.6% वोट हासिल किए, जबकि उनके हरीफ साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो को 41.6% वोट मिले। ममदानी ने अपने मंशूर में किराए मुंजमद करने, मुफ्त पब्लिक बस सर्विस और शहर के जेर इंतजाम ग्रोसरी स्टोर्स कायम करने जैसे वादे किए थे, जिन्होंने उन्हें तरक्की पसंद वोटर्स में मकबूल बना दिया। ये इंतखाब अमरीकी सियासत में एक नई तारीख रकम करता है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की मुखालफत के बावजूद ममदानी ने शानदार कामयाबी हासिल की। ज़ोहरान ममदानी मारूफ फिल्मसाज मीरा नायर और माहिर तालीम प्रोफेसर महमूद ममदानी के साहबजादे हैं। वो 2018 में क्वींस से रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और तारिकीन वतन और कम आमदनी वाले तबकात के हामी समझे जाते हैं। ज़ोहरान ममदानी की पहली ही तकरीर में ट्रंप को ललकार, जीत के बाद हामियों से खिताब में कहा है कि करप्शन के उस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों के लिए टैक्स के निज़ाम का इस्तेहसाल करना मुमकिन बनाया। न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। ये एक ऐसा शहर है जिसे तारिकीन वतन ने तामीर किया, ताकतवर बनाया और आज की जीत से साबित है कि तारिकीन वतन ही इसकी क़यादत कर रहे हैं। Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. मेयर बनने के बाद ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि अब न्यूयॉर्क वो शहर नहीं रहेगा जहां इस्लामोफोबिया फैलाकर कोई इलेक्शन जीत सके। हम एक ऐसा शहर बनाएंगे जो यहूदी निजात न्यूयॉर्कर्स के साथ डट कर खड़ा हो। Where the more than 1 million Muslims know that they belong. Not just in the 5 boroughs of this city, but in the halls of power. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. और न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन वाले दिन सिटी हॉल के बाहर क़दामत पसंद यहूदियों का सिहूनियत मुखालिफ एहतजाज हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें ज़ोहरान ममदानी की हिमायत करना होगी। अगर ममदानी हारा तो सिहूनियत जीत जाएगी। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर की दौड़ जीतने पर सब पर वाज़ेह किया है कि वो मुसलमान होने पर, कम सियासी तजर्बा रखने पर और सोशलिस्ट होने पर फ़ख्र करते हैं। The conventional wisdom would tell you that I am far from the perfect candidate. I am young, despite my best efforts to grow older. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सेनेटर आजम सवाती को मुतनाज़ ट्वीट से मुतालिक 2 केसेस से बरी कर दिया है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने आजम सवाती के केस का फैसला सुनाया। उनके खिलाफ पैका एक्ट के तहत 2 मुकदमात दर्ज थे। मीरपुर खास में ज़मीनों के सरकारी रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर जालसाजी और हेरा फेरी के इंकशाफात पर वज़ीर आला सिंध ने मामले का नोटिस लेकर आला सतह इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद की सरबराही में कायम 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी में कमिश्नर मीरपुर खास और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी शामिल हैं। कमेटी से 15 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट मांगी गई है। कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद अकीली ने जियो न्यूज़ को बताया कि आज इंक्वायरी कमेटी ने मुतालिका डिप्टी कमिश्नर, ADC, AC और मुख्तियार कार को रिकॉर्ड समेत तलब किया है।
कीमती ज़मीनों के रिकॉर्ड में जालसाजी करके जाली नामों पर मुंतकिल करने की शिकायत पर एक मुख्तियारकार समेत 4 रेवेन्यू एहलकार पहले ही मुअत्तल हैं। हाफिजाबाद में सीसीडी पुलिस ने खातून से नाजेबा हरकत कराने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीडी पुलिस के मुताबिक नाजेबा हरकत के बाद मुलजिम पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल भगाने लगा। तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल फिसल गई। गिरने से मुलजिम के हाथ की उंगली टूट गई। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना सीसीडी हाफिजाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर और दीगर ने ई चालान को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि कैमरों और मसनूई जहानत से खुदकार निज़ाम के तहत खिलाफ वर्जी पर ई चालान भेजे जा रहे हैं। इससे क़तई नज़र की गाड़ी कौन चला रहा था, चालान गाड़ी के मालिक को भेजे जा रहे हैं। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर और साइन बोर्ड की तनसीब के बगैर ही ई चालान का निज़ाम नाफिज कर दिया गया। चालान की रकम में 1000 गुना तक इजाफा, लाइसेंस की मुअत्तली या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर मसनूई जहानत के चालान के निज़ाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। कराची चिड़ियाघर से रीछ रानो को तैयारे में इस्लामाबाद भिजवा दिया गया है। चिड़ियाघर से रवानगी से पहले रीछ रानो को खुसूसी पिंजरे में रखा गया और पिंजरे में उसके रद्दअमल, खुराक और सेहत को जांचा गया। दूसरे मरहले में रीछ को गिलगित बल्तिस्तान के जंगलात में मुंतकिल किया जाएगा। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की मरकजी तकरीब आज होगी। भारत से आए 2000 से जायद सिख यात्री भी गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंच गए हैं। तफसीलात शाहीन गयूर की रिपोर्ट में देखिए। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात गुरुद्वारा जन्मस्थान में जारी हैं। तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से आए 2000 से जायद सिख यात्री भी वाघा से खसूसी बसों पर ननकाना साहब पहुंच गए। गुरुद्वारा जन्मस्थान पहुंचने पर जिले इंतजामिया की जानिब से भारतीय सिख यात्रियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। अमेरिका और कनाडा समेत दीगर ममालिक से सिख यात्री पहले ही ननकाना साहब पहुंच चुके हैं। भारत से आए सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। बेहतरीन इंतजाम पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत देख कर दिल खुश हो गया। तारीखी इस्तकबाल को कभी नहीं भूल पाएंगे। बाबा गुरु नानक के जन्म की मरकजी तकरीब आज गुरुद्वारा जन्मस्थान में मुनक़िद होगी। सिख यात्री नगर कीर्तन का जुलूस भी निकालेंगे। शाहीन गयूर, ननकाना साहब। सिख जत्थे के साथ आए 12 हिंदुओं को पाकिस्तानी इमिग्रेशन हुकाम ने वापस भारत भेज दिया। इमिग्रेशन हुकाम ने बताया कि इन 12 हिंदुओं की जाए पैदाइश सिंध थी, अब वो भारतीय शहरियत ले चुके हैं। इसी पर मजीद तफसील जानेंगे जी नुमाइंदा जंग खालिद महमूद खालिद से। जी खालिद साहब बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जब सिखों का जो जत्था था कल वाघा अटारी सरहद पर पाकिस्तान पहुंचा तो उसमें 12 जो भारतीय शहरी थे, जो हिंदू थे, वो भी पाकिस्तान आए। लेकिन पाकिस्तान के जो हुकाम थे, इमिग्रेशन हुकाम ने, उन्होंने जब देखा कि उनके पासपोर्ट पे हिंदू का लफ्ज है तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं आ सकते, उनको वापस भेज दिया गया। और इमिग्रेशन हुकाम ने जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मजहबी यात्रा के लिए इस बार सिर्फ सिख यात्रियों को इजाजत दी गई थी, हिंदुओं को नहीं। और ये भी पता चला कि इनके जो जब इनके पता चला कि कहाँ से है ये, तो ये सिंध के रहायशी हैं और ये वहाँ भारत में जाके वहाँ की शहरियत हासिल कर चुके थे। इसलिए पाकिस्तानी हुकाम ने इनको पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत नहीं दी और इनको वापस भेजा गया। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए खालिद महमूद। पाकिस्तानी कंपनी ने ऐसा फाइबर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है जो सरहद पर इंसानों समेत किसी भी नकलो हरकत और कदमों की तस्वीर लेकर अलर्ट भेजने की सलाहियत रखता है। तफसील बताएंगे मेरीटाइम एक्सपो कराची में मौजूद अली इमरान सैयद। जी, पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो जारी है एक्सपो सेंटर कराची में। अफगानिस्तान की जो सूरत हाल, पाकिस्तान के बॉर्डर स्कर्मिशेस चल रहे हैं, दरअंदाजी हो रही है, तो ऐसी सूरत में ये एक सिस्टम इनके पास मौजूद है पाकिस्तान में बना हुआ कि जो न सिर्फ जानवरों के कदम को डिटेक्ट कर सकता है बल्कि इंसानों की तरफ से अगर कोई मूवमेंट होती है उसको भी इमेजिंग के थ्रू डिटेक्ट कर सकता है। ये जो हमारा है बॉर्डर डिटेक्शन सिस्टम है जो कि बॉर्डर सेफ्टीज़ के हवाले से है और ये इसकी जो छोटे से छोटा सिस्टम है वो 140 किलोमीटर या आपके डिपोज एरिया या इस तरह के एरियाज़ में काम करता है ये। और इसमें कैमरा मॉनिटरिंग भी है। अलर्ट कैसे करेगा? ये आपको वाइब्रेशन से बता देगा और अगर कोई खुदाई कर रहा है तो भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन आएगी 3 मीटर पे
और अगर कोई गाड़ी खड़ी है, बॉर्डर क्रॉस कर रही है, तो भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन आएगी। अगर कोई फेंस को तोड़ रहा है तो उसकी वाइब्रेशन से भी आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त कोई फेंस को तोड़ रहा है, तो आप यू कैन मॉनिटर इट। और इसके साथ हम कंबाइन आपको सर्विलेंस जो दे रहे हैं उसमें कैमरास भी हैं और ड्रोन्स भी हैं। अगर आपकी डिटेक्शन आप चाहते हैं कि इमीडिएटली हो जाए, तो इमीडिएटली जैसे ही होगा ड्रोन जाएगा, फ्लाई करेगा, आपको कैमरा इमेज बना के ला के दे देगा। खुसूसन जो अफगान बॉर्डर पे अभी चैलेंजेस हैं वक्तन फ़वक्तन उभरते जा रहे हैं, तो इंडिजनाइज सोल्यूशन जो है पाकिस्तानी कंपनीज़ ने बनाया है। इनके स्टॉल पे सऊदी अरब और ईरान ने भी खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया है इस प्रोडक्ट के लिए। जी।